तो आइए फिर एक्सरसाइज 12.2 को भी ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। बोला है कि भाई एक कोन है, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का ही जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अभी जो रेडियस है कोन का वही होगा उसका हाइट, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, मतलब पाई को हमें तोड़ना नहीं है, पाई को पाई रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बोला हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। ओके, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है, तो अपना हेमिस्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन है ऐसा। ठीक है, तो ये अपना रेडियस होगा और हाइट होगा ये। ठीक है, ये रेडियस है, वो हाइट है। तो बोला कि रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके, वॉल्यूम निकालना है फॉर कोनिकल पार्ट। कोन में रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर बोला है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही बोला है। ओके, और कोनिकल वाला हो गया। अभी फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसमें क्या गिवन है कि रेडियस है 1 सेंटीमीटर बस। ओके, अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम को निकालो, निकाल के प्लस कर दो। ठीक है, बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। कैसे निकालोगे, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो तो तुमको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, आसान है भाई, बहुत आसान है ये वाले एक्सरसाइज, टफ नहीं है ये हेमिस्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई को कॉमन ले लेता हूँ, पाई कॉमन लिया और बाकी का ऐसे रहने दो, 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। ओके, तो पाई को कॉमन लिया, पाई को अभी तोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर तुम एलसीएम ले सकते हो, 3 होगा एलसीएम, तो रहेगा यहाँ पर आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर क्यूब। ओके, आसान कर रहा हूँ चीज़ों को। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो भाई रेडियस है 1, इसका स्क्वायर इंटू हाइट भी 1 है, प्लस 2 इंटू रेडियस है 1, इसका क्यूब, ये भी 1 होएगा। ठीक है, होएगा। देखो तो इसका एलसीएम है 3, तो ऊपर क्या है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3/3 मतलब 1। ठीक है, और पाई इंटू 1 कितना होता है, पाई ही होता है, तो आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा आंसर। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। ठीक है, बहुत ही अतरंगी आंसर है ये। ओके, आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ना। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is this and the length is this. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made.
and assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ओके. बोला है कि भाई रैचल नाम का एक बंदा है या बंदी है, मुझे नहीं पता. नाम से तो भाई बंदा ही लग रहा है. अरे मुझे नहीं पता भाई. देखो सिलेंडर बोला है भाई पहले तो. हाँ सिलेंडर. पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करो. एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ. तो भाई एक बोला है कि एक सिलेंडर है ऐसा करके, ठीक है, जिसके दो एंड्स में दो दो कोन है. यहाँ पर एक कोन है और यहाँ पर भी एक कोन है. ओके, ये मॉडल है. अब बोला है कि भाई डायमीटर ऑफ द मॉडल का जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो डायमीटर कहा जाता है. डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर आई गेस. यही तो गिवन है ना. हाँ, मॉडल जो है 3 सेंटीमीटर है. मतलब कि जो कोन और कोन के साथ साथ किसका डायमीटर, सिलेंडर का भी डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, इधर भी 3 सेंटीमीटर, उधर भी 3 सेंटीमीटर्स. ओके, कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, इसका लेंथ भी 3 सेंटीमीटर्स और इसका लेंथ भी 3 सेंटीमीटर डायमीटर. ठीक है, अब बोला है लेंथ ऑफ द मॉडल. पूरे मॉडल का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से शुरू करके एकदम यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके एकदम यहाँ तक का जो लेंथ है वह है 12 सेंटीमीटर्स. ओके. अच्छा, अब क्या बोला, इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. दोनों ही कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है. मतलब यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर. फिर यहाँ से यहाँ का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वह भी 2 सेंटीमीटर्स है. ओके, दिस इज़ ऑल्सो 2 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर्स. इसको हटा दो भाई. यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर्स और डायमीटर है 3 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि भाई कितना एयर उस मॉडल के अंदर होगा, कितना एयर है. वॉल्यूम निकालो. क्योंकि कैसे पता चलेगा भाई कितना एयर है, सिंपली तुम इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालो तो उतना ही एयर इसके अंदर होगा. समझे, उतना ही एयर इसके अंदर होगा. ठीक है, बिकॉज देखो गैस जो है, एयर क्या है, गैस. तो गैस क्या करेगा, वो पूरे सॉलिड को कवर करेगा. ठीक है, बिकॉज उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, या फिर कह सकते हो उसका पार्टिकल लूजली पैक होता है. तो वो पूरे सॉलिड को यू कैन से ऑक्यूपाई कर लेगा. तो पूरे सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा उसका वॉल्यूम, मतलब एयर का वॉल्यूम. ठीक है, अच्छा, बहुत कुछ साइंटिफिक बातें हो चुकी हैं. अब करते हैं इसको सॉल्व. फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट में क्या क्या हमें चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है. ठीक है, जो हमें मिल चुका है क्योंकि डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर्स. तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर है गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर्स. लेकिन हमें हाइट चाहिए. हाइट कैसे निकालें, देखो ठीक से समझो. पूरे मॉडल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है. ओके नाइस. लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, मतलब हाइट जो है कोन का, वो हमें पता है. यहाँ से यहाँ का लेंथ हमें ऑलरेडी पता हो चुका है 2 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ का लेंथ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का लेंथ है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या हम इस वाली जगह का लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, इस वाली जगह का लेंथ ज़रूर निकाल सकते हैं. कैसे, 12 सेंटीमीटर से अगर ये वाला पार्ट हम रिड्यूस कर दें, ये वाला पार्ट अगर हम रिड्यूस मतलब क्या माइनस कर दें, तो हमें कौन सा वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट. और यही वाला पार्ट ही तो है हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, अरे आसान है, 12 - 2 × 2. ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पर कोन, तो 2 × 2 है, 12 - 4 है, मतलब 8 सेंटीमीटर है इसका हाइट. सिलेंडर का हाइट हमें 8 सेंटीमीटर मिल चुका है. अब क्या है, अब हमें कोन का निकालना है ना. कोन के क्या क्या गिवन है क्या नहीं वो देख लेते हैं. तो फॉर कोनिकल पार्ट्स रेडियस कितना है, 3/2 होगा. बिकॉज डायमीटर कितना है, सिंस डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स. और हाइट कितना है बोला है, हाइट बोला है 2 सेंटीमीटर है दोनों का ही. ओके,
नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ठीक है, तो मॉडल लिख देता हूँ भाई, सॉलिड नहीं मॉडल लिख देता हूँ. ठीक है, क्या होगा, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, बस इतना ही तो करना था. वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस कर दो तो तुमको पूरे मॉडल का वॉल्यूम मिल जाएगा, और वही होगा वॉल्यूम ऑफ एयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स कितना होगा, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो और एच कॉमन ले लो. ठीक है, बाकी का रहने दो, आर स्क्वायर प्लस 2/3 आर स्क्वायर. ठीक है, मैं चाहता तो भाई पूरा सब कुछ ही कॉमन ले लेता, लेकिन आर को रहने दो. ठीक है, अब क्या, पाई का वैल्यू कितना चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7 लेता हूँ, और हाइट है अपना 8 है ना, हाइट तो 8 है ना. हाँ, और रेडियस कितना है भाई, 3/2 होल स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस 2/3 इंटू फिर से 9/4. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सॉरी ये 3 होगा. तो 22/7 इंटू 8 इंटू यहाँ पर एलसीएम होगा 4, तो ये 9 प्लस 2 इंटू ये तो 6. ओके, 22/7 इंटू 8 इंटू ये होगा 15/4. कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद ये आएगा 44 इंटू 15/7 सेंटीमीटर क्यूब. कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर कैलकुलेशन में, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है भाई, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है. लेट अस चेक अगेन. एक काम करता हूँ भाई, सब कुछ ही कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, तो यहाँ पर होगा 1 + 2/3. ओके, तो पाई का वैल्यू तो पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 3/2 का होल स्क्वायर, और हाइट है 8, और यहाँ पर होगा ये 5/3. ठीक है, तो 22/7 इंटू ये होगा 9/4 इंटू 8 इंटू 5/3. कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, तो कितना आया, 22 इंटू ये होगा 30, फिर डिवाइडेड बाय 7. अरे गलत हो गया, अरे गलत हो गया, दोनों का हाइट सेम नहीं है, दोनों का हाइट सेम नहीं है, गलत हो गया, गलत हो गया. ये तो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 3/2 होल स्क्वायर. सिलेंडर का हाइट 8 है और कोन का हाइट 2 है, तो ये होगा 3/2 होल स्क्वायर इंटू 2. अरे यार इसके वजह से तो नहीं हो रहा, पाई कॉमन ले लेता हूँ. ठीक है, ये होगा 9/4 इंटू 8, कैंसिल होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2/3 इंटू ये फिर 9/4 इंटू 2. हाँ अब जाके होगा पाई इंटू ये होगा 18 + 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 पाई. फिर पाई का वैल्यू 21 इंटू 22/7, अब होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर. दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर. ओके, हाँ अरे यार नज़र नहीं आया ये मुझे कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कोन अलग अलग है. मैं तो भाई कॉमन ले लिया था, इसलिए तो आ नहीं रहा था. ठीक है, समझ गए होगे आप कि क्या हुआ. सिलेंडर का हाइट तो भाई 8 है, लेकिन कोन का हाइट तो 8 नहीं है ना, इसका हाइट तो अलग है. ओके, इसलिए ऐसा हुआ. इसका एज तुम कैपिटल एज कर दो भाई, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई ज़िंदगी में. ये लो, ठीक है, एज कर दो कैपिटल एज. ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर जो मॉडल के अंदर होगा. ठीक है, उस मॉडल के अंदर इतना हवा होगा, इतना मीटर क्यूब का हवा. ठीक है, इसको आप लीटर में भी कर सकते हो भाई, गैस है तो लीटर में कर ही सकते हो आप इसको चेंज, ज़रूरत नहीं है.
फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, एक गुलाब जामुन, अच्छा गुलाब जामुन के बारे में है ये, कंटेन्स शुगर सिरप या सिरप, जो भी हो वही सिरप है ये, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। ओके। बोला है कि भाई एक कंटेनर में 45 गुलाब जामुन हैं, ठीक है, और एक गुलाब जामुन में, ठीक है, एक गुलाब जामुन में जितने टोटल गुलाब जामुन हैं उनके अंदर जितना सिरप है उसका 30% है, समझे। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ओके, इसका डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा है, लाइक दिस। तो यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर और बीच वाला सिलेंडर। ओके, एक्चुअली इसको ऐसे दिखाने से आपको और भी आसानी होगा, है ना। ऐसे दिखाने से और भी आसानी होगा। अरे भाई चपटा हो जा भाई प्लीज़। ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। कॉपी मान लेता हूँ यार, बार बार कौन ही बनाएगा इसको। ये लो भाई, ठीक है। अब क्या बोला, ये अपना रेडियस है, सेंटर है। ओके, रेडियस तो भाई आएगा। अब देखो क्या बोला कि भाई इसका जो लेंथ है, मतलब इस गुलाब जामुन का जो भाई लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वह है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसका जो मोटाई है, डायमीटर जो है, ये इतने यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, मतलब वो 2.8 मीटर से, सॉरी सेंटीमीटर से, क्या बोल रहा हूँ यार, 2.8 सेंटीमीटर से। मतलब कि ये जो हेमिस्फेयर है और सिलेंडर है, इन दोनों का डायमीटर 2.8, ठीक है, यहाँ का भी और यहाँ का भी, ठीक है। तो इसका लेंथ 2.8 है। तो डायमीटर 2.8 है, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 1.4। हाँ, तो रेडियस होगा 1.4। अच्छा, तो लिखो अभी फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट्स दो हैं। ओके, डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हेमिस्फेयर है तो सिर्फ रेडियस चाहिए। अब आते हैं भाई अपने सिलेंड्रिकल पार्ट में। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट रेडियस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर बराबर होगा, सिंस डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितना होगा हाइट, क्या करना है, यहाँ से ये हमारा रेडियस होगा 1.4, यहाँ से भी ये भी हमारा रेडियस होगा 1.4, ठीक है। तो पूरा लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, उसमें से मुझे इतना पार्ट पता है 1.4 है, इतना पार्ट पता है 1.4 है। ओके, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर से ये वाला पार्ट और ये वाला गुलाबी पार्ट माइनस कर दूँ तो मुझे नीला पार्ट मिल जाएगा, नीला पार्ट का लेंथ मिल जाएगा, और वही तो है हमारा सिलेंडर का हाइट, ठीक है। तो 5 माइनस 1.4 कितने हैं, 2 हैं, तो 1.4 इंटू 2, तो 5 माइनस ये होगा 2.8 विच इज़ इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर्स। ओके, 2.2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब क्या करें, क्या निकालने के लिए बोला है कि भाई वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के बारे में है। तो मुझे बताओ कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। तो तुम बोलोगे भाई कि 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दो तो तुमको पूरा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। सही भाई, सही है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया। ओके, तो 2 हेमिस्फेयर है, मतलब 2 इंटू वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब्ड, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखो भाई ये होगा 4/3 पाई
इंटू रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 1.4 है ना, 1.4 का होल क्यूब, 1.4 का होल क्यूब किया, प्लस यहाँ पर पाई ले लो इतना, और रेडियस कितना है 1.4 ही है, इसका होल स्क्वायर, इंटू हाइट कितना मिला हमें 2.2। ओके अच्छा, अब क्या करें, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेने से यहाँ पर होगा 4/3 इंटू 1.4 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर होगा फिर से 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 2.2। ठीक है, कॉमन लेने के बाद, पाई को कॉमन लेने के बाद अब कैलकुलेट करो, 4/3 इंटू 1.4 का होल क्यूब, 1.4 का होल क्यूब जो होता है 2.744 प्लस फिर 1.4 इंटू 1.4 का होता है 1.96 इंटू 2.2। ठीक है, तो भाई बहुत पॉइंट वाले हैं तो संभाल के थोड़ा करो। तो अभी 2.744 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं 0.91। ठीक है, इतना लो भाई, दो डिजिट ही लो, 2 डिजिट्स आर एनफ। तो अभी भाई 0 इसको भाई 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 0.91 इंटू 4 करता हूँ तो मुझे 3.64 मिल जाता है, प्लस अभी 1.96 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 1.96 इंटू 2.2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे मिलता है 4.31। ओके, प्लस करो, 4.31 प्लस 3.64 करने से 7.93, सॉरी 95, 7.95 पाई इंटू 7.95। अब पाई का वैल्यू 3.14 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर 22/7 लेता हूँ, ठीक है, 22/7 लेता हूँ, 22/7 इंटू 7.95, 7.95 को 7 से डिवाइड करो तो मिलेगा तुमको 1.13। ओके, अब इसको अगर तुम 1.13 को तुम 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तुमको मिल जाएगा 24.86। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, अभी 45 के कितने होंगे, मतलब 45 के कितने होंगे, देयरफॉर इसके साथ 45 मल्टीप्लिकेशन कर दो तुमको मिल जाएगा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन गलती दिखा रहा है भाई, बता भाई, इतना कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर होगा, मुझे ऐसा लगा, होना चाहिए भी, बिकॉज मैंने डेसिमल पॉइंट्स सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस लिया था। वेट फिर से करना पड़ेगा यार। चलिए, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर रहेगा h प्लस 4/3 पाई, सॉरी आर, सिर्फ आर होगा, ठीक है, ये कॉमन जाएगा, ये इसका कॉमन रहेगा ये, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू ऐसे रखो, रेडियस कितना होगा 1.4 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 है ना, फिर पाई इंटू इसका करोगे तो 1.96 मिलेगा तुमको। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 1.4 इंटू 1.4 होता है, हाँ भाई ठीक है, फिर इंटू करो तो 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4, 4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 3 करने से तुमको मिल जाएंगे 1.866 इतना, ठीक है, तो इतना एक्यूरेट तो आएगा नहीं आंसर, फिर भी होगा 1.96 इंटू ये प्लस करो 2 प्लस 2.2 के साथ तो हो जाएगा ये 4.066। अब देखो 4.066 को तुम 4.07 ले सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्स लेकर, तो ये देखो पाई इंटू 1.96 इंटू 4.07 ले सकते हो, ओके, 07 ले सकते हो। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो कि सिंस, रुको यहाँ पर लिखो, ठीक है, यहाँ पर मत लगा, यहाँ पर लिखो
4.066 इस अप्रॉक्स करके 4.07, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है। अब मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 4.07 इंटू 1.96 करने से तुम्हारे आ जाएंगे 7.9772। अभी पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू 7.9772। तो इसके साथ मैं 22 को मल्टीप्लिकेशन करूँगा, फिर डिवाइड कर दूँगा 7 के साथ, तो मुझे मिल जाएंगे 25.0712 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ 45, देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ कितने था, हाँ 45 था। 45 गुलाब जामुन्स कितने होंगे भाई बताओ, 45 इंटू 25.0712 इतना सेंटीमीटर क्यूब्ड। बाप रे भाई, ये आता है भाई 1128.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं 2 तक लिया भाई, ठीक है, सिर्फ 2 तक लिया। आप चाहो तो वही कर सकते हो, और भी ज़्यादा ले सकते हो पॉइंट्स, आपकी मर्ज़ी है। तो 45 गुलाब जामुन का इतना है वॉल्यूम। अब बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सिरप, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिरप जो है, और हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है ना। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट इतना। ओह अच्छा, एक गुलाब जामुन में जो सिरप रहता है वो उसके 30% वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब सपोज़ एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, सपोज़ एक नहीं, सपोज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये एज्यूम करता हूँ, ठीक है। सपोज़ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है इतना, तो बोला है जो सिरप मिलेगा तुमको इस गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में जो सिरप मिलेगा वो उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम के 30% के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम है 10, इसका 30%, 10 इंटू 30%, मतलब कितना, 10 इंटू 30/100, 3 मिलेगा तुमको, ठीक है, 3%, तो 3% नहीं, 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या कर रहा हूँ यार, इतना वॉल्यूम सिरप मिलेगा तुमको एक गुलाब जामुन में, ठीक है। तो बोला है कि भाई 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होना चाहिए। अगर एक गुलाब जामुन में जो सिरप रहता है वो उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम के 30% के बराबर हो, तो देखो सिंपल सी बात है। अगर देखो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना मिला मुझे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिला मुझे 25.0, अच्छा 25 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं 45। अच्छा इसका सिरप निकालो भाई, इसका सिरप निकालो, कैसे होगा, 30% ऑफ 25, ओके। तो ये तो भाई एक गुलाब जामुन का इतना सिरप मिलेगा, लेकिन हमें बोला है 45 गुलाब जामुन का कितना होना चाहिए। तो 45 का कितना होगा, इसका होगा 45 इंटू 30% ऑफ 25 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो भाई, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, 30% ऑफ 1128.2 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ओके, 30% दिस। तो 30/100 इंटू 1128.2 कैलकुलेशन करने के बाद तुमको मिल जाएगा आंसर। भाई मैं देखता हूँ कितना आंसर आता है। कैलकुलेट कहाँ है, कैलकुलेटर बना भाई, कैलकुलेटर भाई तुम कहाँ हो। 1128.2 डिवाइडेड बाई 10, 338.46 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब कितना बोला भाई, ईच अप्रॉक्सीमेटली बोला है, तो भाई 46 है ना, तो ये 338 सेंटीमीटर की होगा, ये होगा आंसर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, ओके। देखो 46 जो है वो 50 से छोटा है, ठीक है ना, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये 338 ही रहेगा,
अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अगर निकाला जाए, अगर ये 56 होता तो ये 339 हम लिख सकते थे। ओके 339 हम लिख सकते थे। ओके तो वॉल्यूम ऑफ सिरप हो गया 30% ऑफ 1128.2 इतना हो गया। अच्छा समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोला भाई कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसके अंदर जितना सिरप मिलेगा उसका वैल्यू कितना बड़ा है पता है? उसका जो सिरप मिलेगा, पता नहीं भाई क्या हो रहा है आज, मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा भाई, स्टमरिंग कर रहा हूँ मैं, स्टैमरिंग जो बोलते हैं इसको। 1 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, हो सकता है यार। तो इस एक गुलाब जामुन में जितना सिरप मिलेगा वो बराबर होगा कि उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है उसका 30%। तो इसका वॉल्यूम कितना है 1, तो 1 का 30%, तो 30% ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सिरप मिलेगा मुझे एक गुलाब जामुन में। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई 45 गुलाब जामुन से कितने सिरप मिलेंगे फिर, तो 45 गुलाब जामुन के कितने मिलेंगे? तो मुझे बताओ 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम कितना होगा पहले। अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 45 का कितना होगा 45 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। ओके तो सिरप कितना होगा, सिरप कितना मिलेगा? तुम बोलोगे भाई जितना वॉल्यूम है उसका 30%, तो 30% ऑफ 45 सेंटीमीटर क्यूब्ड। बस यही तो है अपना आंसर, यही तो निकालना था हमें। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कितना है, ठीक है। फिर हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है कितना वो निकालना पड़ेगा, फिर इसको 30% से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर हमें सिरप मिल जाएगा। भाई इतना सिरप मिलेगा हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर से। ओके चलिए भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आसानी से मतलब दिमाग के अंदर आपको एकदम आसानी से इसको फिट कर लेना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ओके, द रेडियस ऑफ ईच ओके, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। एंटायर स्टैंड में कितना होगा? ओके देखो भाई क्वेश्चन में गिवन ही है कुछ ऐसा, देखो देखो डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये अपना पेन स्टैंड है, ठीक है, जहाँ पर पेन को रखा जाता है। तो भाई यहाँ पर 4 कोनिकल डिप्रेशन से ऐसे, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा एक, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, ठीक है, पेन रखने के लिए। ओके भाई मेरा ड्राइंग मत जाओ भाई, रफ ड्राइंग कर रहा हूँ, इतना भी अच्छा होगा नहीं, डोंट एक्सपेक्ट इतना अच्छा होगा मेरे से, ठीक है। अगर इतना, इसका मतलब ये नहीं भाई मैं ख़राब आर्टिस्ट हूँ भाई, अच्छा ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अभी भाई ड्रॉ करने का ये जगह ठीक नहीं है ना, तो ड्रॉ कैसे करूँ? जगह थोड़ा सा सूटेबल होना चाहिए तभी अच्छे से ड्रॉ किया जा सकता है। ओके तो ऐसा कुछ है, हमारा क्यूबॉइड है और इसके अंदर कुछ ऐसे डिप्रेशन है कोनिकल वाले। हमें बताना है कि भाई इनको छोड़कर, इन कोनिकल डिप्रेशन को छोड़कर हमें इस क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम निकालो, ये बोला है। कैसे निकालोगे? सिंपल ही तो है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जितना है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और जो कोनिकल वॉल्यूम है, कोनिकल कितने हैं? 4 हैं, तो क्यूबॉइडल बॉक्स के वॉल्यूम से तुम इन 4 कोनिकल डिप्रेशंस के वॉल्यूम को निकाल कर माइनस कर दो, तो तुमको मिल जाएंगे वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल बॉक्स एक्सेप्ट दोज डिप्रेशंस। तो यही तो निकालना था। तो लिखो फॉर कोनिकल पार्ट्स, कोनिकल पार्ट्स, कोनिकल पार्ट्स में क्या है? रेडियस कितना गिवन है देख लेते हैं, रेडियस है डायमीटर गिवन है, देखते हैं। रेडियस ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके नाइस। ओके और क्या गिवन है? डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, ठीक है, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट गिवन है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अपने क्यूबॉइडल बॉक्स की तरफ। फॉर क्यूबॉइडल पार्ट लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर्स और हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अरे कोई क्वेश्चन हुआ क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना होगा, देखो
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन से, डिप्रेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस मीन्स 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल इज 1/3 πr²h। लेंथ कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और यहाँ पर होगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू, पाई ही रहने दो, पाई का वैल्यू, अच्छा भाई तोड़ डालो इसको, तोड़ो 22/7 इंटू रेडियस है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट है अपना 1.4, ओके। तो ये और ये कैंसिल जाकर 0.2 आएगा और फिर बाकी का भाई अब मैं करता हूँ, रुको। ये इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 525 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1.464 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ओके। तो माइनस करने के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब, बस यही आंसर है, ओके, यही आंसर है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन आसान है ऐसे, बस कुछ ही तो करना है, कुछ ही क्या करना है भाई, कुछ करने को तो नहीं है इसमें, बस वॉल्यूम माइनस करो, प्लस करो, ये करो, वो करो, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हो गया भाई, तो हमें वॉल्यूम मिल गया इस पूरे क्यूबॉइडल बॉक्स का एक्सेप्ट दोज डिप्रेशंस, ठीक है। इन डिप्रेशंस को हटाकर जो वॉल्यूम मिलता है हमें वुड का, क्योंकि वुडन है ना, तो इसलिए वुडन ब्लॉक का मिल गया हमें वॉल्यूम, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन है भाई, डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या, कोन जो है वो उल्टा है, ऐसा जो कोन है वो उल्टा है, तो ये है अपना कोन, ओके। इसका हाइट है ये और इसका रेडियस है ये। अब क्या बोला, इट्स हाइट इज गिवन, रेडियस एट द टॉप, ओके, व्हिच ओपन दिस फिल वाटर टू ब्रीम, ओके। देखो क्या बोला कि ऐसा करके एक वेसल है, ठीक है। सपोज एक बर्तन ही मान लो, ठीक है, बर्तन जैसा ही कुछ। तो इसका ऊपर का जो साइड है, ऊपर का जो पार्ट है वो खुला है, खुला आसमान है, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है वो खुला है, ओपन है, ठीक है। उसमें पानी डाला गया है, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, तो इतना तक पानी भरा गया है, एकदम फुल पानी भरा गया है, ओके। अच्छा, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, तो ऐसे छोटे छोटे करके कुछ बॉल्स इसमें डाले गए हैं, लेड के बने होते हैं, ठीक है। लेड मतलब मेटल का नाम है, PV, प्लम्बम सिंबल है इसका। तो इसको डाले गए हैं, डालने के बाद 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी टोटल था इस वेसल में उसका 1/4 पानी नीचे गिर गया, मतलब बाहर निकल गया, ओके। जब हमने इसको बॉल्स को डाला, बॉल्स मतलब लेड शॉट्स, ओके। स्फीयर है इसलिए मैं बॉल्स बोल रहा हूँ, ओके। जो भी हो भाई, समझने से बात है, समझने से मतलब है। इसके बाद क्या बोला, फाइनल नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अभी हमें निकालना है कि कितने लेड शॉट्स डाले गए होंगे इस वेसल में जिससे कि पानी 1/4 निकल गया, है ना। आसान है, देखो पहले लिखो फॉर कोनिकल पार्ट, फॉर कोनिकल पार्ट रेडियस तो गिवन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं होता। फिर भी फॉर लेड शॉट्स, फॉर लेड शॉट्स मतलब स्फीयर है ये, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, मुझे बताओ अभी इस वेसल में कितना पानी होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, कैसे निकालूंगा, बताओ, सोचो। मुझे बताओ अगर मैं कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ तो क्या उतना ही पानी उसमें नहीं होगा क्या, सोचो ज़रा।
अगर मैं कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ तो उतना ही वॉल्यूम का पानी इस कोन में रहा होगा, बिकॉज वेसल कोनिकल शेप है और पानी फुल भरा हुआ था। ठीक है, तो जितना पानी इस कोन में होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी इस कोन में रहा होगा, वो इस कोन के वॉल्यूम से एक्सीड नहीं करेगा। इस कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा पानी का वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कोनिकल वेसल कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्या कोन, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू इससे रखने दो, ये हो 0.5 इंटू 2 इंटू हाइट कितना है 8, ओ सॉरी 5, अरे रेडियस 5 है भाई, क्या कर रहा हूँ यार। तो पाई को पाई रहने दो, ये हो जाएगा 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ पानी होगा किसमें? इस वेसल में, ओरिजिनली सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में ना भाई वो लेड शॉट्स डाले गए। तो इतना पानी पहले था किसमें? इस पूरे वेसल में इतना वॉल्यूम ऑफ पानी था। ओके, अब भाई डाला गया है भाई लेड शॉट्स। ठीक है, तो भाई लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा रुको, पहले मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर that flown out, that has flown out, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन आउट, मतलब वो पानी निकल गया वेसल से। तो टोटल पानी तो इतना था, इसका 1/4 निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट हैज़ फ्लोन आउट कितना होगा? 1/4 ऑफ 200 पाई/3, मतलब 50 पाई/3। इतना पानी अभी क्या निकल गया? कहाँ से? वेसल से। इतना पानी वेसल से निकल गया है। ओके, इतना पानी वेसल से निकल गया है। अब क्या करें? अब देखो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना होगा? स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखने दो, ये होगा 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, जो बराबर होता है पाई/6 के बराबर होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इतना है इसका वॉल्यूम, किसका? ओनली 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट का। हमें नहीं पता कि कितने लेड शॉट डाले गए हैं, बस एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा फिज़िक्स के दिमाग से सोचो, थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, थोड़ा साइंस लगाओ उसमें। नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हो सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज़ फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज़ फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये तो समझ में आता है भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से डिवाइड किया, ये समझ में आता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज़ फ्लोन आउट ही क्यों यूज़ किया? मैं चाहता तो भाई ये भी यूज़ कर सकता था कि 200 पाई/3, लेकिन यही क्यों यूज़ किया? अब ज़रा सोचो, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब लेड शॉट्स को वेसल में डाला गया, तब जो पानी निकला, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी वेसल से बाहर निकल गया, उसका रीज़न क्या है बता सकते हो? तुम बोलोगे भाई अरे भाई अभी तो बोला यहाँ पर लेड शॉट डाले गए हैं, तो लेड शॉट्स के वॉल्यूम की वजह से तो निकला। ठीक है, सपोज x नंबर ऑफ लेड शॉट्स थे, सपोज x नंबर ऑफ लेड शॉट्स को डाला गया था कहाँ पर? वेसल के अंदर। तो उनके वॉल्यूम के वजह से, ठीक है, उनके एक्सेस वॉल्यूम की वजह से वेसल में पानी टिक नहीं पाया, वो बाहर निकल गया। ओके, बाहर निकल गया, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर निकला वो बराबर होगा किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ
एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स। जरा सोचो, अगर 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 लेड शॉट्स, ठीक है, अगर लेड शॉट्स का वॉल्यूम के वजह से अगर पानी बाहर फ्लो आउट नहीं होता तो पानी अंदर ही रहता। जाहिर सी बात है, पानी अंदर रहता अगर लेड शॉट्स का वॉल्यूम उस पर इम्पेक्ट ना करता। लेकिन पानी क्या हुआ है, पानी बाहर निकला है। और रीज़न किसको देंगे हम, दोष किसको देंगे हम, इस एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स को देंगे। क्यों, बिकॉज इन लेड एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स के वॉल्यूम के वजह से ही पानी बाहर निकला है। और पानी बाहर कितना वॉल्यूम निकला है, जितना वॉल्यूम एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स का होगा एक साथ मिलाकर। ठीक है, सपोज 5 लेड शॉट्स डाले गए थे तो 5 लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम पानी ही बाहर निकलेगा वेसल से, उससे ना ज़्यादा ना कम निकलेगा। समझे, जितना वॉल्यूम उस एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स का होगा उतना वॉल्यूम ही पानी से निकला होगा, सॉरी उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ही वेसल से बाहर निकल गया है। ठीक है, और इसी वजह से हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट फ्रॉम, क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट फ्रॉम वाटर हमने यहाँ पर लिया है, फ्रॉम द वेसल। ठीक है, इट इज़ इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। जरा सोचो कि सपोज 10 लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो सपोज 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर तुम 10 लेड शॉट्स को उस वेसल में डालोगे, ठीक है, तो उस वेसल से भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी ही बाहर निकलेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, फिजिक्स में पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया है, आई डोंट नो, शायद पढ़ लिया है आपने, और अगर नहीं पढ़ा तो भाई क्लास 11-12 में पढ़ लोगे। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर पानी के अंदर गया उतना वॉल्यूम ही पानी के अंदर से बाहर निकला। ओके, तो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि भाई 10 लेड शॉट्स का वॉल्यूम भी था 1000 और पानी भी निकला है 1000। इसका मतलब ये है कि 10 लेड शॉट्स का वॉल्यूम का जो वैल्यू है उतना वैल्यू ही पानी निकला है। मतलब 10 लेड शॉट्स वाले वॉल्यूम ही निकल गया है। 10 लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी ही निकल गया है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने जितना पानी निकला है वो पानी किस लिए निकलेगा, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है ये नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स, बिकॉज इनके वजह से ही इनका जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम पानी बाहर निकला। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है यही वॉल्यूम है हमारा टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स जितने डाले गए हैं उन टोटल सारे के सारे लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो इतना बराबर है, इसके बराबर है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं और डीप में नहीं जाऊँगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप थैंक्स, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बस ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में रखना है। ओके, ये होगा 100। ठीक है, तो 100 लेड शॉट्स को डाला गया था इस वेसल के अंदर और जिनके वजह से वेसल का जो पानी है उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। ओके, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ले लिया क्या उसमें, हाँ भाई ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने उस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, समझा दिया है, आपका क्लियर हो चुका है। ए सॉलिड आयरन पोल कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड बेस ओके इज सरमाउंटेड बाय एंड अ सिलेंडर। ओके, तो भाई अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अपने पास एक सिलेंडर है, अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर और एक सिलेंडर है, इसके ऊपर और एक सिलेंडर है,
लाइक दिस। तो इसको ड्रॉ करता हूँ, तो देख सकते हो भाई ये है वो डायग्राम। ओके, कुछ ऐसा डायग्राम है इसका। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिडर, ओके 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 ओके। सो फॉर स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, फॉर स्मॉल सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है स्मॉल सिलेंडर का? डायमीटर गिवन है, सरमाउंटेड, रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर। ओके, ये पहला। तो फिर क्या निकालने के लिए बोला? फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन द, ओके। तो फॉर स्मॉल सिलेंडर इतना है, और फॉर लार्ज सिलेंडर रेडियस कितना है? डायमीटर कुछ गिवन है, ऐसा लगा मुझे, आई थिंक सो। तो फॉर लार्जर सिलेंडर डायमीटर गिवन है, आई गेस, हाँ डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला कि ये जो हमें पिलर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा पिलर का मास कितना होगा? मास ऑफ आयन है ना, मास ऑफ द पोल, अच्छा मास ऑफ द पोल बोला, ठीक है। तो कैसे निकालोगे मास ऑफ द पोल? अरे सिंपल है, सिंपल है, कैसे निकालोगे? छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दो, तो तुमको पूरे पोल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। वही तो निकालना था मास, और इसके बाद बोलना है कि कितना आयरन का मास कितना होगा, वो तो निकाल लेंगे भाई आराम से। तो पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ द पोल, या फिर मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोल लिखो, वॉल्यूम ऑफ द पोल। वॉल्यूम ऑफ द पोल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस लार्ज सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल प्लस लार्जर सिलेंडर, स्मॉलर प्लस लार्जर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अच्छा लार्जर सिलेंडर है ना, तो मैं इसको कैपिटल आर दे देता हूँ, ठीक है, कैपिटल आर, ये कैपिटल एच। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये कैपिटल एच। ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पाई कॉमन ले लो भाई, पाई तो कॉमन ही जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू हाइट है 60 प्लस यहाँ पर आर है 12 का स्क्वायर इंटू हाइट है 220 इतना सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बोला ना इसलिए। इसके बाद पाई को कॉमन ले लो, तो 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पाई को कॉमन ले लो, अभी मल्टीप्लिकेशन करो भाया, मल्टीप्लिकेशन करो। 64 इंटू 60 करोगे तो तुमको मिल जाएगा 3840 प्लस, और तुम 144 को जब 220 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तुमको मिल जाएगा 31680 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पाई इंटू, इनको जब प्लस करोगे तो 31680 प्लस 3840 विल बी 35520 सेंटीमीटर क्यूब, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा, इतना होगा। तो इसको जब तुम 22/7 लिखोगे, 22/7 इंटू 35520, सो ये तुमको आ जाएगा, ये आ जाएगा 11163 रुको, सॉरी, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, 3.14, तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। 3.14 इंटू 35520 जो तुमको मिल जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है पोल का। अभी मास निकाल लेते हैं। फिर बोला है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास है 8 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इतना है, तो मास ऑफ इतना, मास ऑफ दिस 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन विल बी
8 × 11153 2.8 कितना ग्राम्स, जो कि है 8922262.4 ग्राम। अब इसको केजी में लोगे तो हो जाएगा 892.262 केजीस। ठीक है, कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो दिस आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई बहुत खतरनाक वैल्यू है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम देख सकते हो भाई, कुछ ऐसा है। बोला कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है भाई। तो बहुत खतरनाक वाला ये सॉलिड है। ठीक है, लेकिन आंसर बहुत लल्लू सा आंसर है। ठीक है, देखो, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस गिवन है, हेमिस्फेयर गिवन है, upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, हेमिस्फेयर इस सिलेंडर के बेस को पकड़ रहा है, मतलब टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द ओके बोला है कि भाई सिलेंडर में कितना पानी बचेगा अगर तुम इसको, मतलब इसके अंदर एक ऐसा कोन और हेमिस्फेयर रख देते हो। सिंपल है भाई, सिलेंडर के वॉल्यूम से इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, मिल जाएगा आंसर। सिंपल ही तो है। डायरेक्ट कर दूँ क्या? अच्छा रहने दो, डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट भी बोलना पड़ेगा। अच्छा पहले देखो, फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर में क्या बोला भाई, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर्स। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट है 180, यहाँ से यहाँ का हाइट है 180। ओके ब्रो, चलिए अब क्या, तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, इसको मैं पार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट करके कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर क्या होगा? अरे आसानी तो है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो तो उतना पानी तो वॉल्यूम में सिलेंडर में होगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब्ड, जो कि है पाई इंटू 3600 इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे रखने दो भाई, इसको ऐसे ही रखने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना पानी पूरे सिलेंडर में है। अब जब हम इसको रखेंगे कोन और वो जो फालतू सा चीज़ें हैं हेमिस्फेयर, ठीक है, तब क्या होगा? तो फॉर कोन का क्या रेडियस कितना है? कोन का रेडियस है 60। हाइट कितना होगा कोन का? अभी हाइट गिवन है कोन का 120। ओके, और क्या, अच्छा अब वॉल्यूम क्या है भाई, निकाल लो भाई वॉल्यूम इसका। अच्छा वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्ट निकालूंगा। अभी फॉर हेमिस्फेयर लिखो, फॉर हेमिस्फेयर लिखो। अभी हेमिस्फेयर का रेडियस तो बराबर होगा 60 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट तो ज़रूरत नहीं है ना, रेडियस, हाँ हाइट ज़रूरत नहीं है। अच्छा रुको, राइट सर्कुलर कोन ऑफ इतना गिवन है कितना, हाँ ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, अब जितना पानी बाहर निकल जाएगा, कैसे, कब, जब तुम इस फालतू से चीज़ों को इस सिलेंडर के अंदर डालोगे। ठीक है, वो कितना बराबर होगा? अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था मैंने, कि जितना पानी निकलेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी निकलेगा, वो पानी का वॉल्यूम जो है वो उतना ही होगा जितना उस सॉलिड या फिर सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा। तो जितना पानी बाहर निकलेगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। ठीक है, इनके वॉल्यूम को पार नहीं करेगा पानी। ठीक है, जितना पानी निकलेगा उतना पानी जो है, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी निकला है
वो बराबर होगा कि भाई जितना सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी ही निकलेगा। ठीक है, तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सब्सटेंस डाल दिया पानी में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का पानी ही निकलेगा वेसल से, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, इससे कम नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन है पाई हाफ, सॉरी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 120, 2/3 पाई इंटू रेडियस कितना है 60 स्क्वायर, 60 क्यूब, सॉरी 60 क्यूब। तो कैलकुलेशन के बाद 4/3 पाई इंटू 60 क्यूब होगा आंसर। ओके, इतना वॉल्यूम पानी निकल गया है वेसल से। तो टोटल हमारे पास, पहले से हमारे पास इतना पानी था, इसमें से अभी हमारा इतना पानी बाहर निकल गया, तो पानी बचा कितना? तो देखो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, पहले जितना था पाई इंटू 3600 इंटू 180, इससे माइनस कर दो 4/3 पाई इंटू 60 स्क्वायर, सॉरी क्यूब, माइनस कर दो। तो पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 4/3 पाई इंटू ये होगा 360 इंटू 60 लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं 360 इंटू 60 पाई को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा अपना 3 माइनस यहाँ रहेगा 4/3। ओके, तो देखो, अगर मैं 360 इंटू 60 पाई कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से 360 पाई कॉमन रहेगा क्या 30, क्यों? बिकॉज हमने 60 कॉमन लिया है, 180 से 60 गया तो रहेगा कितना 3, तो यहाँ पर 3 रहा, फिर माइनस यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लिया था तो 4/3 रहेगा। तो कैलकुलेशन के बाद ये होगा 3600 इंटू 60 पाई इंटू 5/3, वन टू 000 पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला? अच्छा 22/7। तो तुमको मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1131428.57, और मीटर में लोगे तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 1131428.57 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, मीटर क्यूब है, वो 3 बार है 100, तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आंसर आएगा तुम्हारा इसका आंसर। ओके, ठीक है भाई, बहुत ख़तरनाक आंसर है ये, थोड़ा सा याद करके रखो भाई, नहीं तो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बाकी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा गौर से देखो। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल ही तो था, बस कहना था कि कितना वाटर लेफ्ट था। तो पहले आपको निकालना पड़ा था कि भाई टोटल पानी पहले कितना है सिलेंडर के अंदर, फिर आपने निकाला कि भाई कितना पानी निकला उससे, उस वैसल से, सिलेंडर से कितना पानी निकल गया जब तुमने ये फालतू सा का चीज़ है इसको तुम डाला। ठीक है, अभी पानी निकल गया है, अब कितना पानी बचा है सिलेंडर में ये निकालना था, है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck, okay, diameter इतना है. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be इतना. Check whether she is correct taking the, अच्छा, तो बोला कि बच्चा है, उसने मेज़र किया है, मेज़र करने के बाद उसने बोला कि वॉल्यूम जो होगा पानी का वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है पानी का। ओके, जितना पानी उस वैसल में है। तो हमें बताना है कि भाई क्या बच्चे ने सही मेज़र किया है या फिर नहीं, क्या उसने कुछ कैलकुलेशन में गलती किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा है इसका डायग्राम, है ना। तो इसका गला जो है, नेक जो है वो सिलिंड्रिकल बोला और ये स्फीयर बोला। ओके, तो अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या बोला इसमें,
अच्छा बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। अच्छा, कितना पानी इसमें रहेगा, है ना। तो कैसे पता चलेगा कितना पानी है इसमें, तो निकालना कैसे? अरे सिंपल है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालो, दोनों को प्लस कर दो, तो तुमको टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है इसमें पता चल जाएगा। तो फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर फॉर सिलेंडर लिख देता हूँ, ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है। रेडियस कितना है सिलेंडर का? रेडियस है सिलेंडर का अपना 2/2। डायामीटर, सॉरी, डायामीटर है 2 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस होगा 2/2, जो कि होगा 1। ठीक है, रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर इसका। और सिलेंडर का हाइट कितना है? हाइट है 8 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हम स्फीयर की बात करते हैं। फॉर स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना है भाई? रेडियस है स्फीयर का 8.5, नहीं डायामीटर है, सॉरी, डायामीटर है 8.5, तो रेडियस होगा 8.5/2। ओके, तो भाई पॉइंट को हटा देता हूँ तो नीचे आ जाएगा 2 × 10 मतलब 20, इतना सेंटीमीटर। ओके अब क्या, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल will be equal to volume of cylinder plus volume of sphere। ठीक है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा तब पता चल जाएगा कितना पानी उस वेसल में है टोटल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस, अच्छा स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल R लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये होगा वॉल्यूम 4/3 πr³। तो पाई इंटू पाई को 3.14 लेने के लिए बोला, 3.14 इंटू रेडियस है अपना 1² और हाइट है 8 प्लस 4/3, पाई को 3.14 लेने के लिए बोला और रेडियस है इसका 85/20 होल क्यूब। ओके, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा, इसका कैलकुलेशन करूँगा तो मिलेगा 25.12 और इसका कैलकुलेशन करूँगा तो मिलेगा 321.39। ओके, दोनों को प्लस करूँगा तो मिलेगा 346.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, हमें तो वॉल्यूम इतना मिला, लेकिन बच्चे को कितना मिला? बच्चे को मतलब लड़की को मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसका कैलकुलेशन गलत था। तो हैंस वॉल्यूम मेजर्ड बाय child is 345 सेंटीमीटर क्यूब which is not correct। ओके, तो उसका जो कैलकुलेशन किया उसमें कुछ गलती हुआ होगा, बिकॉज क्लोज था। हमारा 346.1 है, उसका 345 है, तो शायद कुछ गलत हुआ, इधर उधर पॉइंट में थोड़ा गलती हुआ होगा उससे। ठीक है, तो आंसर हो गया कि भाई उस लड़की का गलत था, उसने कैलकुलेट थोड़ा गलत किया। ठीक है जस्ट पॉइंट से, ठीक है, जस्ट 1 पॉइंट समथिंग का अंतर है, 1.15 का अंतर है। ओके, तो हो सकता है भाई उस कैलकुलेट करने के बाद ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। समझ में आया आपको कैसे किया? सिंपल ही तो यार। पानी कितना होगा, यहाँ तक अगर मैं पानी भर दूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और स्फीयर का वॉल्यूम भी भर जाएगा, है ना। तो अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूँ तो उतना पानी ही तो इस पूरे वेसल में टोटली जगह होगा, है ना इसका। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। ओके, ठीक है, तो और क्या ही बोलूँ मैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में, अगर है तो बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।